कक्षा 9 आज हम पाठ 7 धर्म की आड़ नामक पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है? उत्तर, आज धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जिद की जाती है और आपसी झगड़े करवाए जाते हैं। प्रश्न 2, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए? उत्तर, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उसका विरोध किया जाना चाहिए। प्रश्न 3, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? उत्तर, लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का वह सबसे बुरा दिन था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में मुल्ला, मौलवियों तथा धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। प्रश्न 4, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है? उत्तर, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से घर कर बैठी है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे देना बिल्कुल उचित है। प्रश्न 5, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या हैं? उत्तर, शुद्ध आचरण एवं सदाचार धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। लिखित का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? उत्तर, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं तथा कुछ सीधे साधे लोगों की शक्तियों एवं उत्साह का दुरुपयोग करते हैं, जिससे उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। प्रश्न 2, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं? उत्तर, चालाक लोग साधारण आदमी की धर्म के प्रति जो अटूट श्रद्धा है उसका लाभ उठाते हैं। चालाक लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए धार्मिक आस्थावान लोगों को लड़ने भिड़ने के लिए छोड़ देते हैं। साधारण आदमी धर्म के तत्वों को नहीं जानता, पुराने रीति रिवाजों पर ही चलते रहने को वो अपना धर्म समझता है। प्रश्न 3, आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा? उत्तर, आने वाला समय ऐसे पाखंडियों के इस तरह के धर्म को नहीं टिकने देगा जो पंचवक्ता नमाज अदा करते हैं और जो 2-2 घंटे पूजा पाठ करने के बाद भी अपने आप को दिन भर बेईमानी करने के लिए आजाद समझते हैं। प्रश्न 4, कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? उत्तर, कोई एक धर्म को मानने वाला जब दूसरे धर्म को मानने वालों के मामलों में कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। प्रश्न 5, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? उत्तर, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में धरती और आसमान का अंतर है। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों के पास बहुत पैसा है, वे लोग आकाश को चूमती हुई शानदार इमारतों में रहते हैं, जबकि निर्धन लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। इन गरीबों की मेहनत से ही अमीर लोग ऊपर उठते हैं, अमीर लोग इन गरीबों की मेहनत का बेजा फायदा उठाते हैं। प्रश्न 6, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? उत्तर, नास्तिक लोग जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। नास्तिक कहते हैं बच्चों जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। नास्तिक लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, जो भोले भाले आदमियों को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ऐसे नास्तिक लोग धार्मिक लोगों से कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं। खा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? उत्तर, धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ कदम उठाना होगा। साथ ही मूर्ख और अनपढ़ लोगों में यह समझ पैदा करनी होगी कि वे किसी के बहकावे में नहीं आए और धर्म की सही परिभाषा समझें। प्रश्न 2, बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? उत्तर, बुद्धि पर मार के संबंध में लेखक के विचार हैं कि पश्चिमी देशों में धन की मार है तो यहाँ है बुद्धि पर मार। लेखक का मानना है कि धन की मार से ज्यादा बुरी है बुद्धि पर मार, क्योंकि बुद्धि की मार से व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। कुछ चालाक और स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए धर्म और ईमान के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, दंगे फसाद करवाते हैं। बुद्धि पर मार के द्वारा चालाक लोग अपना प्रभुत्व बनाए रखने में सफल हो जाते हैं। प्रश्न 3, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए?
उत्तर, लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी का कल्याण हो, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाए। यह भावना पवित्र और मनुष्यता से भरी होनी चाहिए। धर्म के मामले में हर व्यक्ति आजाद होना चाहिए, जिसका मन चाहे वह उसी धर्म को माने और अपनाए। एक धर्म के मानने वाले दूसरे धर्म की स्वतंत्रता में बाधा न बने। धर्म का संबंध हमारे मन और ईमान से होना चाहिए। ईश्वर और आत्मा के बीच संबंध हो। आत्मा को शुद्ध करना तथा ऊंचा उठाने का प्रयास होना चाहिए। प्रश्न 4, महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, महात्मा गांधी अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। बिना धर्म के वे एक कदम भी नहीं चलते थे, लेकिन उनके लिए धर्म का अर्थ था ऊंचे विचार तथा मन की उदारता, जो सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देता है। उनका धर्म वास्तव में मानवीयता का धर्म है। प्रश्न 5, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? उत्तर, सबके कल्याण के लिए हमें अपने आचरण को सुधारना अति आवश्यक है। जब तक हम अपने आचरण को ठीक नहीं रखेंगे तो दूसरे लोगों को उसकी प्रेरणा नहीं दे सकते। समाज में उदाहरण बनने के लिए हमें स्वयं का आचरण सुधारना पड़ेगा। मानव मात्र की भलाई तभी हो सकती है जब हम अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर पूरे समाज की भलाई के लिए कार्य करेंगे। सज्जनता और शराफत आचरण की प्रथम कसौटी है। प्रश्न ग, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। उत्तर, यहाँ लेखक का आशय इस बात से है कि साधारण लोग जो कि धर्म की सही परिभाषा नहीं जानते, धर्म के खिलाफ कुछ भी हो तो ये उबल पड़ते हैं, दंगे फसाद कर बैठते हैं और चालाक लोग उनकी इसी मूर्खता का फायदा उठाकर उन्हें बहका देते हैं। उन्हें जिधर को मोड़ देते हैं वे उधर को मुड़ जाते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनसे अपने ढंग से काम करवाते हैं। यदि साधारण आदमी धर्म के मूल तत्वों को समझ जाएगा तो धर्म के नाम पर कभी भी झगड़े नहीं होंगे। प्रश्न 2, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। उत्तर, यहाँ लोगों की बुद्धि पर पर्दा डालकर अंधविश्वासों को फैलाते हैं, धर्म और ईमान के नाम पर लोगों को लड़ा भिड़ाकर अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं तथा अपना प्रभुत्व बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं। उनके मन में दूसरे धर्म के विरुद्ध जहर भरा जाता है और लोगों के मन में इस तरह के विचार भरना कि वे उनके अनुसार ही काम करें। आम जनता के भोलेपन का फायदा उठाकर अपनी सत्ता बनाए रखने में सफल हो जाते हैं। प्रश्न 3, अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। उत्तर, चाहे दिन भर नमाज अदा कर लें और चाहे कितना भी गायत्री मंत्र का जाप भी कर लें तो भी आप उत्पात फैलाने के लिए आजाद नहीं रह सकेंगे, क्योंकि आने वाले समय में केवल पूजा पाठ को ही नहीं बल्कि लोगों के पवित्र आचरण और अच्छे व्यवहार को परखा जाएगा और उसी को महत्व दिया जाएगा। प्रश्न 4, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वर तत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। उत्तर, यहाँ लेखक का आशय इस बात से है कि जो धर्म और ईमान के नाम पर समाज की सद्भावना को नष्ट कर रहे हैं, उसे देखकर ईश्वर को यह बतलाना पड़ेगा कि पूजा पाठ को छोड़कर अच्छे कर्मों की ओर ध्यान दो। तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वर तत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके पशुता छोड़कर मनुष्य बनने की कोशिश करो। सभी मनुष्य को समान रूप से सम्मान दो। भाषा अध्ययन। प्रश्न 1, उदाहरण के अनुसार शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए। यानी कि हमें लिखने हैं इनके विलोम शब्द। जैसे सुगम का दिया हुआ है दुर्गम, धर्म का हो जाएगा अधर्म, ईमान का विपरीत बेईमान और साधारण का असाधारण, स्वार्थ का निस्वार्थ हो जाएगा। दुरुपयोग का होगा सदुपयोग, नियंत्रित का अनियंत्रित, स्वाधीनता का होगा पराधीनता। प्रश्न 2, निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। ला, बिना, बे, बद, ना, खुश, हर, गैर। उपसर्ग बनाने हैं। उपसर्ग होते हैं जो शुरू में लगते हैं, जैसे ला का लावारिस, लाजवाब, बिना का बिना वजह, विनाशक, बे का बेकार, बेहद और बद का बदकिस्मत, बदमिजाज और इसी तरह ना का नापसंद, नालायक, खुश का खुश मिजाज, खुशबू, हर का हर एक,
हरदम, गैर का, गैर कानूनी, गैर आदमी। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार वह प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाइए। ये जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के आखिर में लगते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, देव प्लस द्वय, देवत्व। इसी तरह से बनाने हैं, महा प्लस द्वय, महत्व। पशु प्लस द्वय, पशुत्व। लघु प्लस द्वय हो जाएगा लघुत्व। व्यक्ति प्लस द्वय हो जाएगा व्यक्तित्व। प्रश्न 4, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़कर पाठ में आए संयुक्त शब्दों को छांटकर लिखिए। अब बनाने हैं संयुक्त शब्द। संयुक्त शब्द का मतलब है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है, जैसे चलते पुर्जे, तो ये संयुक्त शब्द है। इसी तरह से हम बनाएंगे पूजा पाठ, ईमान धर्म, पढ़े लिखे, सुख दुख, इने गिने। ये सभी संयुक्त शब्द हैं और पाठ में आए हुए हैं। प्रश्न 5, भी का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए। उदाहरण, आज मुझे बाजार होते हुए अस्पताल भी जाना है। तो इसी तरह से हमें 5 वाक्य बनाने हैं। हम नैनीताल ही नहीं अल्मोड़ा भी घूम कर आए। मैं नहाने के साथ साथ कपड़े भी धो लेता हूँ। वह बाजार से सब्जी के साथ फल भी लाया है। तुम्हें भी परी के साथ नाचना पड़ेगा। मैं खाने के साथ सलाद भी खाता हूँ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।